हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर के शांत और पवित्र समय में हम अपने हृदय, मन और आत्मा के साथ तेरे सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें जीवन, सांस और यह समय देता है कि हम तुझसे बात कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, चंगा करने वाला प्रभु है। वही कल, आज और सदा एक सा है। इस दोपहर हम अपना ध्यान संसार की भागदौड़ से हटाकर तेरे चरणों में लगाते हैं और विश्वास के साथ तेरे नाम को पुकारते हैं, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम चंगाई है और तेरे नाम में शांति है। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने पृथ्वी पर रहते हुए बीमारों को छुआ, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और टूटे हुए मन वालों को चंगा किया, वैसे ही आज भी तू हमारी दोपहर की इस प्रार्थना में कार्य कर। हम अपने शरीर की हर कमजोरी, हर बीमारी, हर दर्द और हर पीड़ा को तेरे सामने लाते हैं। जहां जहां शरीर में रोग है, सूजन है, संक्रमण है, पुरानी बीमारी है या अचानक आई हुई तकलीफ है, वहां तू अपनी चंगाई की सामर्थ को भेज। प्रभु, हम मानते हैं कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए हैं और तेरी चंगाई अभी इसी समय हमारे शरीर में कार्य कर रही है। हे प्रभु, हम उन सभी मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्पतालों में हैं, घरों में बिस्तर पर पड़े हैं या अंदर ही अंदर दर्द सह रहे हैं। तू हर एक के पास जा, उन्हें अपने प्रेम से छू, उन्हें आशा दे और उन्हें चंगाई का अनुभव करवा। जो लोग दवाइयों पर निर्भर हैं, उनके उपचार को तू सफल कर। डॉक्टरों और नर्सों को बुद्धि दे और हर चिकित्सा प्रक्रिया में तू स्वयं उपस्थित रहे। जहां मानव सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, वहां तेरी ईश्वरीय सामर्थ्य प्रकट हो। प्रभु यीशु, हम इस दोपहर मन की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग चिंता, तनाव, अवसाद, निराशा या मानसिक बोझ से दबे हुए हैं, उनके मन को अपनी शांति से भर दे। हर वह विचार जो डर, हार और असफलता लाता है, उसे तू अपने सत्य से बदल दे। तूने कहा है कि तू हमें शांति देता है, संसार जैसी नहीं। इसलिए हम तेरी शांति को अपने मन में स्वीकार करते हैं। इस दोपहर हर बेचैनी दूर हो, हर घबराहट शांत हो और हर अशांत मन में तेरी शांति राज करे। हे प्रभु, हम आत्मा की चंगाई के लिए भी तेरे सामने आते हैं। जहां आत्मिक कमजोरी है, ठंडापन है, विश्वास में कमी है या पाप का बोझ है, वहां तू अपनी क्षमा, शुद्धता और नया जीवन दे। जो लोग तुझसे दूर महसूस कर रहे हैं, उन्हें फिर से अपने प्रेम में खींच ला। जो आत्मिक युद्ध में उन्हें विजय दे। जो गिर गए हैं, उन्हें उठा। जो थक गए हैं, उन्हें नया बल दे। इस दोपहर तेरी पवित्र आत्मा की ताजगी हमारे जीवन में उतर आए। प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग और हर प्रिय जन के जीवन में चंगाई, सुरक्षा और शांति दे। जहां घरों में बीमारी, कलह, तनाव या अभाव है, वहां तू अपनी भरपूरी और मेल मिलाप की आत्मा भेज। बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख। युवाओं को सही मार्ग पर चला और बुजुर्गों को शक्ति और सांत्वना दे। इस दोपहर हमारे घर तेरी शांति और तेरी उपस्थिति से भर जाए। हे प्रभु, हम अपने काम, व्यवसाय और सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग थकान, दबाव और बोझ महसूस कर रहे हैं, उन्हें तू विश्राम और नया उत्साह दे। जो लोग असफलता या नुकसान से गुजर रहे हैं, उन्हें तू संभाल और आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे। हमारे हाथों के काम को आशीष दे, ताकि हम जो कुछ भी करें वह तेरी महिमा के लिए हो। इस दोपहर हमें बुद्धि, समझ और सही निर्णय लेने की कृपा दे। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें उत्तर का इंतजार है और जिनका विश्वास डगमगा रहा है। तू उनका विश्वास नया कर, उनकी आशा को मजबूत कर और उन्हें यह अनुभव करा कि तू उन्हें छोड़ेगा नहीं। तू उनका सहारा है, तू उनका गढ़ है और तू उनका चंगा करने वाला प्रभु है। इस दोपहर तू उनके जीवन में नया कार्य कर। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश, समाज, गांव, शहर और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां बीमारी, महामारी, गरीबी या भय फैला हुआ है, वहां तू अपनी चंगाई और शांति भेज। कलीसिया को सामर्थ्य दे कि वह टूटे हुए लोगों के लिए आशा का स्थान बने। सेवकों, पास्टरों और अगुवों को शक्ति और स्वास्थ्य दे, ताकि वे निडर होकर तेरे वचन की सेवा कर सकें। प्रभु यीशु, हम इस दोपहर तेरे धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि तू हमें सुनता है और उत्तर देता है। हमने जो कुछ भी तेरे सामने रखा है, उसे हम तेरे सक्षम हाथों में सौंपते हैं। हम ये घोषणा करते हैं कि चंगाई आ रही है, शांति फैल रही है और तेरी महिमा प्रकट हो रही है। हमारे शरीर,
मन और आत्मा में तेरी जीवनदायी शक्ति कार्य करे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। इस दोपहर हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं है, क्योंकि तू स्वयं हमारी पूर्ति है। जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में आवश्यकता, चिंता या अभाव है, तू उनके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर बन। जैसे तूने जंगल में इस्राएलियों के लिए मन्ना गिराया, वैसे ही आज तू अपने लोगों की हर आवश्यकता को पूरा कर। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि जो लोग तुझ पर आशा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इस दोपहर हम उन सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो निराशा, असफलता या प्रतीक्षा के समय से गुजर रहे हैं। उनके हृदय को ढाढ़स दे, उनके विश्वास को दृढ़ कर और उन्हें यह अनुभव करा कि तू उनके साथ है। तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, इसलिए हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू हमारे लिए भलाई की योजनाएं रखता है, न कि हानि की, ताकि हमें भविष्य और आशा मिले। इस दोपहर हम सभी मसीह भाई बहनों के भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बच्चों, युवाओं, परिवारों और बुजुर्गों के जीवन में तेरी योजना पूरी हो। जो लोग निर्णय लेने में उलझन में हैं, उन्हें तू बुद्धि दे। जो लोग गलत रास्तों पर भटक गए हैं, उन्हें सही मार्ग पर ले आ। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि तू ही हमारी शांति है। इस दोपहर हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन में अशांति, भय और चिंता है। तेरी शांति जो सारी समझ से परे है, उनके मन और हृदय की रक्षा करे। जहां तनाव है वहां शांति आए, जहां डर है वहां विश्वास बढ़े, जहां आंसू है वहां तेरी सांत्वना बहने लगे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन को बचाता है। इस दोपहर हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका मन टूट गया है, जिनके संबंध टूटे हैं, जिनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। तू उनका मरहम बन, तू उनकी डाल बन और तू उन्हें नया जीवन दे। जिस प्रकार तूने सूखी हड्डियों में प्राण फूंके, वैसे ही आज तू टूटे जीवनों में नई आशा भर। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहे कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। इस दोपहर हम सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर की हर बीमारी, हर कमजोरी और हर पीड़ा पर हम यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। जो लोग अस्पतालों में हैं, घरों में बिस्तर पर हैं या अंदर ही अंदर दर्द सह रहे हैं, तू उन्हें छू और चंगा कर। डॉक्टरों, दवाइयों और उपचार पर तू अपनी कृपा रख। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनकी शक्ति नई होती जाएगी। इस दोपहर हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो थक गए हैं, हिम्मत हार रहे हैं या बोझ से दबे हैं। तू उन्हें उकाबों के समान नए पंख दे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और गिरेंगे नहीं। उनके जीवन में नया उत्साह और नई सामर्थ्य आ जाए। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजें तो बाकी सब बातें हमें मिल जाएंगी। इस दोपहर हम अपने जीवन को तेरे राज्य के लिए समर्पित करते हैं। हमारे काम, हमारी सेवकाई, हमारे विचार और हमारे निर्णय तेरी इच्छा के अनुसार हों। जो भाई बहन तेरी सेवा में लगे हैं, उन्हें तू विशेष अनुग्रह, सुरक्षा और फलवंतता दे। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इस दोपहर हम हर प्रकार की आत्मिक बंधन, भय, पाप और लज्जा से स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। जो लोग किसी बुरी आदत, गलत सोच या पुराने घावों में बंधे हैं, उन्हें तू मुक्त कर। तेरी सच्चाई उन्हें स्वतंत्र करे। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू हमारे घरों को आशीष देता है। इस दोपहर हम सभी मसीह भाई बहनों के घरों पर तेरी आशीष की घोषणा करते हैं। घरों में प्रेम, मेल मिलाप, समझ और एकता बढ़े। पति पत्नी के संबंध मजबूत हों। बच्चों पर तेरी सुरक्षा और बुद्धि हो। बुजुर्गों को सम्मान और शांति मिले। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू हमारी सहायता के लिए सदा तैयार रहता है। इस दोपहर हम अपने देश, समाज और कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां अन्याय, हिंसा और अंधकार है, वहां तेरी ज्योति चमके। कलीसिया को नमक और ज्योति बनने की सामर्थ्य दे, ताकि बहुत से लोग तेरे प्रेम को जान सकें। प्रभु यीशु, हम इस दोपहर तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें सुन लिया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि तेरे सिंहासन तक पहुंचती हैं। हम आशा, विश्वास और धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि तू हमारे साथ है। हम स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारा उद्धार करता है,
तू ही हमारा चंगाई देने वाला है और तेरे नाम में हर रोग, हर बीमारी और हर दुर्बलता पर जय है। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर हम अपने शरीर, मन और आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम हर प्रकार के रोग, बीमारी, कमजोरी, दर्द और पीड़ा को तेरे सामने लाते हैं। चाहे वह पुरानी बीमारी हो या नई, छोटी हो या बड़ी, दिखाई देने वाली हो या छिपी हुई, हम विश्वास के साथ कहते हैं कि तेरे नाम में चंगाई है। प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। इसलिए इस दोपहर हम उस चंगाई को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, जहां शरीर में दर्द है वहां तू शांति दे। जहां हड्डियों में कमजोरी है वहां तू सामर्थ्य भर। जहां रक्त नसों, दिल, दिमाग, फेफड़ों, गुर्दों, यकृत या किसी भी अंग में रोग है वहां तू अपनी चंगा करने वाली सामर्थ्य को भेज। हर संक्रमण, हर सूजन, हर गांठ और असंतुलन पर हम यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, जो लोग इस समय अस्पताल में हैं, घर में बिस्तर पर हैं या इलाज के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तू उनके पास जा और उन्हें अपने प्रेम से छू। प्रभु यीशु, हम मानसिक और भावनात्मक रोगों से चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग चिंता, तनाव, अवसाद, निराशा, बेचैनी या मानसिक थकावट से जूझ रहे हैं, उनके मन को तू अपनी शांति से भर दे। हर नकारात्मक विचार, हर डर और हर टूटन को तू अपने सत्य से बदल दे। इस दोपहर तू हमारे मन को स्थिर कर और हमें विश्राम दे। हे प्रभु, हम आत्मिक चंगाई के लिए भी तेरे सामने आते हैं। जहां आत्मा घायल है, जहां पाप, अपराध बोध, लज्जा या पुराने घाव है, वहां तू अपनी क्षमा और चंगाई का मरहम लगा। जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं, उनका विश्वास नया कर। जो लोग गिर गए हैं, उन्हें उठा। जो भटक गए हैं, उन्हें फिर से सही मार्ग पर ले आ। इस दोपहर तेरी पवित्र आत्मा की ताजगी हमारे जीवन में उतर आए। हे पिता परमेश्वर, अब हम अभिषेक की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक इस दोपहर हर एक मसीह भाई बहन पर उतर आए। जैसे पुराने समय में तूने अपने सेवकों को अभिषेक किया, वैसे ही आज तू हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। यह अभिषेक हर रोग को दूर करे, हर कमजोरी को बदल दे और हर जीवन में नया बल और नया जीवन लाए। यह अभिषेक हमारे शरीर, मन और आत्मा को अलग करे ताकि हम तेरी महिमा के लिए जीवित रहें। प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों पर भी इस अभिषेक और चंगाई की घोषणा करते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग सभी तेरी सुरक्षा और चंगाई में रहें। घरों में बीमारी, भय और अशांति की जगह शांति, स्वास्थ्य और आनंद आए। बच्चों को तू स्वस्थ और बुद्धिमान बना। युवाओं को शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत कर। बुजुर्गों को सामर्थ और सांत्वना दे। हे प्रभु, हम कलीसिया और तेरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो सेवक, पास्टर और अगुवे बीमार हैं या थक गए हैं, उन्हें तू नया बल दे। जो लोग तेरी सेवा में लगे हैं, उनके ऊपर तेरे अभिषेक को नया कर ताकि वे सामर्थ और अधिकार के साथ तेरी सेवा कर सकें। कलीसिया को चंगाई और आशा का स्थान बना। प्रभु यीशु, इस दोपहर हम विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि रोगों पर नहीं बल्कि तेरे नाम पर हमारी दृष्टि है। हम परिस्थितियों को नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य को देखते हैं। हम डर को नहीं बल्कि विश्वास को चुनते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है और तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी इस दोपहर की प्रार्थना सुन ली है। हम विश्वास करते हैं कि चंगाई आरंभ हो चुकी है, अभिषेक उतर चुका है और तेरी महिमा प्रकट हो रही है। अब जब हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं और अपने कामों में लौटते हैं, तब भी तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हम ये सारी प्रार्थना पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।